नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का आज ये प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसके पहले क्वेश्चन। वार्डन को निम्नलिखित में से छात्रों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। दूसरों पर निर्भरता या अलगाव और एकांत, अनुरूपता और एकरूपता या व्यक्तिगत आत्म अभिव्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर है, अनुरूपता और एकरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्डन यह किस आधार पर सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास, ठीक है, छात्रावास के निवासियों का छात्रावास के नियमों और नीतियों की जानकारी है। तो ये कहना चाह रहा है कि वार्डन जो है ना, किस आधार पर सुनिश्चित कर सकता है कि जो छात्रावास के निवासी है उनको छात्रावास के नियमों और नीतियों के बारे में जानकारी उन्हें पता है इस बारे में। तो नियमों को प्रदर्शित करना या फिर कुछ छात्रों के साथ चुनिंदा नियमों को साझा करना, ये तो हो भी नहीं सकता है ना। नियमों को प्रदर्शित करना, डिस्प्ले टू रूल, भाई हमें उन्हें पता करना है कि उन्हें पता ही है, तो डिस्प्ले टू रूल से क्या मतलब है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। नियमों को गुप्त रखना और उन्हें तोड़ने पर छात्रों को दंडित करना, भाई नियमों को गुप्त रखने का मतलब ही क्या है, गुप्त रख ही नहीं सकते नियमों को, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है डी बच्चा, छात्रों के साथ नियमों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठकों का आयोजन करना। नेक्स्ट है, छात्रावास में आमतौर पर कितने छात्रावास में, ये 63वां क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। छात्रावास में आमतौर पर कितने वार्डन नियुक्त किए जा सकते हैं। छात्रावास में आमतौर पर कितने या वार्डन होगा, ठीक है, कितने वार्डन, यहाँ पर वार्डन हो, कितने वार्डन नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका 4 वार्डन नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला है, छात्रावास में अस्वच्छता का प्रमुख कारण है। तो छात्रावास में अस्वच्छता का प्रमुख कारण क्या है। छात्रावास में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता का कार्य सौंपना, या सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित होना, या फिर छात्रावास वार्डन में प्रबंध कौशल अभिरुचि का ना होना। तो अस्वच्छता का कारण पूछ रहा है ना, तो यही है, छात्रावास वार्डन में प्रबंध कौशल व अभिरुचि का ना होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है, तो उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए। बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासियों पर आरोप लगाए, या शिकायत को निराधार मानकर नजरअंदाज करे। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बिना जांच के तो मतलब ही क्या है, विवेकपूर्ण निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करे। तो यही है, विवेकपूर्ण निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करे। और ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हुआ इस वाले प्रैक्टिस सेट में। छात्रों की खेलकूद गतिविधियों, स्काउट गाइड गतिविधियां, एनसीसी गतिविधियों को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, उपलब्धियों रजिस्टर में इसको दर्ज किया जाता है। ठीक है, किसमें, उपलब्धि रजिस्टर में से दर्ज किया जाता है। कौन सा, स्काउट और एनसीसी को उपलब्धि रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है, छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त दृष्टिकोण है। ए है, टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग अलग करें और छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक गतिविधियों की व्यवस्था करें। उपयुक्त दृष्टिकोण पूछा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित और सामाजिक गतिविधियों की क्या व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है, यदि आप एक हॉस्टल वार्डन हैं तो आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। छात्रावास का परिचालन, शांतिपूर्ण वातावरण, हॉस्टल में शराब का सेवन, नहीं हो सकता। तो दो हैं, कौन से, ऑपरेशन ऑफ हॉस्टल है ना, पीसफुल इन्वायरमेंट, छात्रावास का परिचालन और शांतिपूर्ण वातावरण। अगला क्वेश्चन है, एक वार्डन छात्रावास के निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है। केवल प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराकर, नहीं, केवल तो इसका मतलब ही नहीं है। सामान्य क्षेत्रों और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके, बाहरी लोगों के प्रवेश को पूर्णतः बंद करके, या सुरक्षा जांच की संख्या कम करके। देखो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दो तो हट गया, अभी बचे दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, सामान्य क्षेत्रों और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके। तो बाहरी लोग तो भाई उनका तो प्रवेश बाहर से बंद ही रहता है, वो तो किसी विशेष स्थिति में ही आते हैं। ठीक है, तो सी तो होगा नहीं, बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से
कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वार्डन प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसे वार्डन को प्राथमिकता देनी चाहिए? विलासतापूर्ण सुविधा प्रदान, बिल्कुल भी नहीं। अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, हाँ ये है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा का माहौल बढ़ावा देना, देखो अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वार्डन को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, मतलब इसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यही एक से सबसे सबसे बेस्ट इसमें है कौन सा? अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच को कैसे संभाल सकता है? विवादों को नज़रअंदाज करना और यह मान लेना कि वे अपने आप सुलझ जाएंगे, छात्रावास के अधिकार का दावा करने के और टकराव के प्रोत्साहित करना, टकराव को हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते, शामिल के बीच मध्यस्थता, मीडिएट बिटवीन पार्टीज इन्वॉल्व एंड फाइंड सॉल्यूशन एमिकेबली, ठीक है। तो इस पे एक बार मुझे क्वेश्चन थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे है शामिल पक्षों के बीच, ठीक है, यह है शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। तो यही एक सही आंसर है, ठीक। तो कहना क्या चाह रहा है? एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय को उनको पड़ोसियों के बीच को कैसे संभाल सकता है? तो कैसे संभालेगा? शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान। नेक्स्ट है, छात्रावास में प्रत्येक छात्र के लिए कमरे का कितना क्षेत्रफल आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका कितना है? 50 स्क्वायर फीट। और छात्रावास में छात्र समितियों के गठन को कौन सुगम बनाता है? ए वार्डन, बी हॉस्टल, यह छात्रावास है, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक, सी है सिक्योरिटी गार्ड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में कितने छात्रों के लिए एक स्नानागार का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 स्टूडेंट्स के लिए एक स्नानागार का प्रावधान है। एक छात्रावास के छात्रों को प्रबंधित करने में हॉस्टल वार्डन के समक्ष कौन सी चुनौतियां होंगी? तो इसमें देखिए चुनौतियां पूछा है ना, तो छात्रों की विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रीय पृष्ठभूमि, और नेक्स्ट है विभिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं का अनुपालन, और नेक्स्ट है भाषाएं संबंधी विविधताएं। तो सारी की सारी होंगी, कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर डी। तो हॉस्टल वार्डन के समक्ष कौन सी चुनौतियां होंगी? छात्रों के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रीय पृष्ठभूमि, विभिन्न रीति रिवाजों प्रथाओं का अनुपालन, ठीक है, और सी होगी भाषा संबंधी विविधताएं। नेक्स्ट है 76, छात्रावास के नियमों के उल्लंघन पर किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, कौन सा है? वार्डन। नेक्स्ट है, छात्रावास प्रबंधन समिति अनुपात में निर्मित है, ठीक है। तो छात्रावास प्रबंधन समिति किस अनुपात में निर्मित है? प्रबंधन समिति यहाँ आ जाएगा किस, है ना, अनुपात में निर्मित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। छात्र प्रबंधन समिति जो है ये कितने 50% छात्र प्रतिनिधि प्रबंधन के, देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 25% स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और 25% मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, 25% टीचर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसको आप छोड़िए, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में सही है एकदम। नेक्स्ट है, छात्रावास वार्डन की भूमिका में शामिल है। तो छात्रावास वार्डन की भूमिका में क्या शामिल है देखते हैं। पहला है छात्रों को शैक्षणिक विषय पढ़ाना, या छात्रावास का नियमित निरीक्षण करना, या छात्रावास के वित्तीय मामलों का प्रबंधन, और या फिर छात्रावास निवासियों के बीच विवादों की। तो इसमें आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, छात्रावास का नियमित निरीक्षण करना। नेक्स्ट है, कोऑपरेटिव आधार पर संचालित मेस में भोजन की दरों की जानकारी समय समय पर किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, बी कौन सा है? केयर टेकर के द्वारा, ठीक है। देखिए भोजन की दरों की बात कर रहा है ना,
तो मतलब ये उनके पैसों की बात कर रहा है कि समय समय पर जानकारी किसके द्वारा दी जाती है। और वैसे मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है ये जो वैसे आप देख लेना, देखिए हॉस्टल्स, ये जो हॉस्टल हैं, ठीक है, EMRS वाले, इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग पढ़ते हैं ना, ST वाले। अब इनसे आपको क्या लगता है कितनी दर होगी? ठीक है, इनसे पैसे तो मुझे मेरे हिसाब से लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होंगी, फ्री होंगी। पैसे तो बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम अमाउंट में होंगे, और ये खाने का तो होगा है नहीं। तो आप, लेकिन हाँ, अभी एक तरह से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब किसके द्वारा जानकारी समझने पर किसके द्वारा दी जाती है, तो केयर टेकर के द्वारा ये दी जाती है। आप एक ध्यान रख लेना बस इसे। छात्रावास के एक कमरे में लगभग कितने छात्र रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर C आंसर है, 4 से 8 छात्र रहते हैं। नेक्स्ट है, छात्रावास में स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण कैसे सुनिश्चित होगा? ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। कैसे होगा? छात्रावास में जगह जगह स्वच्छता का स्लोगन लिखकर, जागरूक करने से, या प्रत्येक विद्यार्थी और छात्रावास के प्रत्येक कर्मचारी का स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर, या छात्रावास के कचरे का उचित तरीके से निस्तारण। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। और 82 क्वेश्चन है, छात्रावास में सामग्रियों के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर D, नियमित सफाई, नियंत्रण में होना, पूर्वानुमान व योजना। ठीक है, तो सभी इसमें जरूरत है। ठीक, और नेक्स्ट है, एक छात्रावास में सभी कर्मचारियों के संबंध विभागाध्यक्ष प्राधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर D, डीन ऑफ स्टूडेंट होता है। नेक्स्ट है, छात्रावास में उपभोग सामग्रियों की खरीद की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन नंबर B, छात्रावास अधीक्षक की होती है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, किसकी होती है? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन समिति में शामिल होती है? ऑप्शन नंबर C, परामर्श समिति। कौन सी समिति शामिल होती है? परामर्श समिति शामिल होती है। तो छात्रावास कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है? तो परामर्श समिति शामिल होती है। नेक्स्ट है, उपभोग सामग्रियों और सूची के संबंध में छात्रावास अधीक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जिम्मेदारी है? छात्रावास के कमरों को सजाना, सजाने का मतलब नहीं है, देखो, छात्र कार्यक्रम का प्रबंधन करना, प्रबंधन हो गए, और पर्याप्त और आपूर्ति उचित इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। ठीक है, पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, छात्रावास में अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभावी उपाय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका A सही आंसर है। सभी कचरे को निर्दिष्ट डिब्बों जैसे पुनर्चक्रण योग्य या गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित कर उनका निपटान करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी छात्रावास में अनुमति नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर C आंसर है किसकी? फर्नीचर चलाने की अनुमति नहीं होती, अभिभावक से मिलने की अनुमति होती है, नूडल वूडल खाने की सबकी अनुमति होती है। तो उपरोक्त सभी तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर C, फर्नीचर आप अपना नहीं ला सकते। निम्नलिखित में से एक छात्रावास मॉनिटर है, तो ऑप्शन नंबर A CCTV। ठीक है, तो छात्रावास का मॉनिटर कौन हो जाएगा? CCTV। छात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर B, बाल सुरक्षा अधिनियम। तो छात्रावास अधीक्षक को क्या जानना आवश्यक है? बाल सुरक्षा अधिनियम उसको जानना आवश्यक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।